वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने पहले कंप्यूटर की क्लासेस जैसे हमारी चल रही है, हमने पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली अगर हम देखे जाए तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके दो टाइप से डिफाइन किए जाते हैं। जो पहला है आपका, वो है आपका बाय साइज, मतलब कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है बाय वर्क, मतलब कि सबसे ज़्यादा तेज प्रोसेसिंग वाला, फिर उससे कम प्रोसेसिंग वाला, फिर उससे कम, फिर सबसे कम प्रोसेसिंग वाला। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल, अपनी क्लासेस। ठीक है, तो जो आपका जो फर्स्ट है, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, पहला हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अभी क्या था, जैसे कि हमको बात से उसकी बात से पता चल रहा है, जो वर्ड है उससे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर है, जो वो बहुत ज़्यादा फास्ट उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका 1976 में रोबर क्रेज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब ये बनाया किस लिए गया था कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे मैंने भी अपनी पहली वीडियोज में कहा है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको कुछ ना कुछ एम होता है। तो इसको बनाने का क्या एम था हमारा? तो डिजाइन फॉर प्रोसेस आ बिग अमाउंट ऑफ डाटा, हमारे मतलब कि ना, हम हमारा जो है हमारे फोन से, जैसे कि 64 GB, 128 GB, 256 GB, मान लो मेरा कोई डाटा ऐसा है जो 256 GB से ज़्यादा है, फिर मैं उसको कहाँ पे स्टोर करूँ? उसके लिए तो मुझे कोई एक्सटर्नल डिवाइस लेना पड़ेगा। तो वैसे आपके कंप्यूटर्स में होता है, अगर मान लीजिए आपके जो कंप्यूटर का स्टोरेज है फुल हो जाता है, तब आप कहाँ करोगे? तो उसके बाद जो उससे ऊपर जो होता है हमारे, वो होता है सुपर फास्ट कंप्यूटर। आप इसमें आप बिग अमाउंट ऑफ डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो और उसमें वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। मतलब जो ये अब नॉर्मल सी बात है, हम अगर हमको तो ऐसे कंप्यूटर यूज नहीं करने, तो कौन करता है ऐसे कंप्यूटर यूज? जो आपके साइंटिस्ट होते हैं और जो आपके इंजीनियर्स होते हैं, वो अपने काम के लिए जो उनकी एप्लीकेशन होती है स्पेसिफिक, उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल सी बात है, जब जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है वो यहाँ पे 30 से 40 हज़ार में आता है। अगर मैं नॉर्मल कंप्यूटर की बात करूँ तो सोचिए ये तो सुपर फास्ट है, इसमें कितनी सारी एबिलिटी होगी। ठीक है, अब हर चीज़ की अपनी की स्पीड होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल में जो डाटा आता है वो KB पर सेकंड पे आता है, कंप्यूटर में जो आता है वो हमारा MB पर सेकंड पे आता है। बट ये कितने कर सकता है, जो फाइल ट्रांसफर कितना है इसका? तो जो एक सेकंड में कर सकते हो 10 ट्रिलियन है, मतलब जो इसकी स्पीड है 10 ट्रिलियन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 10 ट्रिलियन तक का डाटा अपना स्टोर कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, फिर अब ये यूज क्या क्या आता है हमारे? यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब वो किस टाइप में आता है, मतलब कि लाइक एक्सप्लोरिंग डाटा फ्रॉम सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट। आपने सैटेलाइट का नाम सुना होगा। अब सैटेलाइट जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या होता है? आपको एक डाटा होता है, अब वो अपना डाटा हमको भेज रही है। तो वो किस, तो जो नॉर्मल से बता, वो अपना डाटा भेजे तो जो होगा हग अमाउंट ऑफ डाटा, बिग अमाउंट ऑफ डाटा होगा, बहुत बड़ा डाटा होगा, जो कि हमारे नॉर्मली फोन और कैमरेज में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए, हमारा टॉपिक है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब ये जो हमारा कंप्यूटर था वो क्या था? अभी क्या था, इसकी जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये थी कि ये हम क्या करते हैं, हम फोन यूज करते हैं, हम सिंगल यूजर फोन, मतलब कि एक टाइम पे एक फोन को एक ही इंसान चला सकता है, या एक टाइम पे एक कंप्यूटर को एक इंसान चला सकता है। बट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं थी, इसको एक साथ 100 से लेकर 1000 यूजर्स में 1000 लोग एक साथ चला सकते थे। ठीक है, और इसमें इसकी कोई जो काम करने की क्षमता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर अगला है, ये किस लिए यूज होता है? ये जो आपकी यूज होता है बैंकिंग के लिए, बिग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक सेक्टर हो गया, कंपनी सेक्टर, इनमें ये यूज किया जाता था। ठीक है, अब ये एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली भी होते थे। ठीक है, रन स्मूथली फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज अ लॉन्ग लाइफ, मतलब कि ये नहीं कि अगर एक साथ इसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं तो ये कुछ देर चलेगा फिर खराब हो जाएगा, ऐसे कुछ बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, अब ये जो था, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है हमारे। ठीक है, मीडियम साइज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर, मतलब ये आपके जो था, जो उन दोनों कंप्यूटर के साइज के जो मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा था। ठीक है, मीडियम साइज का था। ठीक है, अब जैसा कि हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो एक साथ 100 से 1000 यूजर को एक्सेस कर सकता था, तो वैसे ये है, इसकी जो कैपेबिलिटी थी थोड़ी कम थी, बट ये फास्ट था। ठीक है, तो ये सपोर्ट 4 से 200 तक के यूजर्स को करता था। ठीक है, अभी ये हमारे यूज कहाँ होता? ये आपके डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में, और आपके इंस्टीट्यूट जो होते थे उनमें यूज किया जाता था। ठीक है, अब ये क्या था, हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसका जो वेट था वो बहुत ही ज्यादा लो था। ठीक है, और जो अगला है हमारा इजी टू कैरी एनीवेयर, मैंने आपको बताया था हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब उन दोनों को हम क्यों नहीं ले जा सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से ना, जहाँ पे सेट हो जाते हैं वहां पे सेट हो जाते हैं।
वो अब हम ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कहीं और शायद हम उसको ले जा सकते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था, पूरा उसको सेटअप निकालो, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ना वेटी होता था, मतलब बहुत ज़्यादा भारी होता था। इसलिए हमारा वर्क स्टेशन को देखते हैं, ये क्या होता है, एक टाइप का आपका एक कंप्यूटर ही होता है, बट क्या होता है, एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए, जिस चीज़ के लिए वो बनाए हुए, जैसे कोई कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एनिमेशन के लिए बनाया तो वो सिर्फ एनिमेशन करेगा, कोई कंप्यूटर होता है वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करेगा, कुछ पीसेज होते हैं जो गेमिंग के लिए होते हैं, ठीक है, तो ये अलग ही होते हैं, मतलब ये किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। चलिए आज आइए देखते हैं अब इसको, यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा था उससे कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत फास्ट माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर, जो इसकी स्पीड थी, जो इसकी ग्राफिक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे कंपैरिजन, अगर हम अलग किसी और कंप्यूटर के बारे में बात करें तो, ठीक है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, रैम क्या है आपकी, एक यूनिट है आपकी स्टोरेज की, ठीक है, रैम जो आपके कंप्यूटर्स में लगाई जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, ये एक्सपेंसिव तो होंगी क्योंकि बहुत कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, हम इससे वो टास्क परफॉर्म करवाएंगे जिससे हमारा प्रॉफिट हो, जिससे हमारा कोई बिजनेस चल रहा हो। जैसे कि हम अगर कार्टून मेकर है तो हम इसमें एनिमेशन करवाएंगे, अगर हम वीडियो एडिटर है तो इसमें कोई वीडियो एडिटर का एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं इसमें जो आगे आता है जिसे हम बोलते हैं पीसी, ये क्या होता है, नाम से अगर हम देखें, अगर हम किस चीज़ को डिफाइन करना है तो सबसे पहले अगर हम उसका नाम देखें, पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कि जो सिर्फ अपने लिए यूज़ कीजिए, किसी अपनी पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ की जा रही हो, ठीक है। अब इसके बारे में देखा है, इसको हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये अकेले, जैसे वर्क स्टेशन होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, उससे अलग होता है ये आपका क्या, इसमें आपको चलाने के लिए आपको इसके बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत है, जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, आपकी क्या होती है, आपकी मॉनिटरिंग होगी, आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, वो सारे आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, आप ना जो आपके मान लीजिए जो आपके सुपरफास्ट, आप उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, बट जो है आपके जो पर्सनल कंप्यूटर में आप एक लिमिटेड एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ रन करने में सुटेबल नहीं होता, ठीक है। और ये सबसे अब तक का सब, अगर सारी जनरेशन का सारे टाइप्स का देखा जाए, सबसे छोटा कंप्यूटर जो है आपका यही है, ठीक है। और जो इसके यूज करने का तरीका बिल्कुल ईजी, जैसे हम फोन्स को यूज करते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक दैट है, बट ना उसमें जस्ट डिफरेंस इतना है कि उसमें हम टच पैड नहीं है बस हमारा, ठीक है। तो हमारा अगले जो टाइप्स है, तो इसके बाद आता है हमारा सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, यूज फॉर कंबाइंड डाटा एंड एप्लीकेशन, ये क्या होती है आपके सर्वर के टाइप में चलता है, जैसे कि आपने सुना होगा नेटवर्किंग, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन, ये जो उसका जो मेन कंप्यूटर होता है जिसमें सारा का सारा जो क्लाइंट का जो डाटा जाता है उसे बोलते हैं सर्वर, ठीक है। जो मेन कंप्यूटर होता है उसे बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। इट इज नॉट सोल्व अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े लार्ज अमाउंट, बहुत बड़े बड़े लार्ज डाटा आपको सोल्व कर देता है चुटकियों में, सेकंड से, बट ये जो आपका सर्वर कंप्यूटर वो ऐसा नहीं कर पाता, बट सोल्व मैनी स्मॉल कंप्यूटर प्रॉब्लम, मतलब ये बड़े बड़े तो सोल्व नहीं कर पाता लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे को सोल्व कर देता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला है वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ी अलग चीज है, इसकी थोड़ी अलग डेफिनेशन होती है, तो थोड़ी समझने की जरूरत होती है। वेयर वी डोंट हैव एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कि ना हमको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी देती है, हमारा राउंड फिगर होता है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग कंपनी की बाइक है, दोनों 40 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। बट क्या होता है, कई बार एक की स्पीड 40 पे ज्यादा होती है, दूसरे की स्पीड 40 पे कम होती है, तो उसी टाइप के लिए आपके कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, टेम्परेचर नापने के लिए, और प्रेशर नापने के लिए, किसी की स्पीड नापने के लिए, किसी का द्रव्यमान नापने के लिए, ठीक है। अब इसको नापते किस किस जरिए से, आपका जो आपने बाइक में स्पीडोमीटर देखता है जिससे आपकी स्पीड पता चलती है, वो भी आपका एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, यूज फॉर परफॉर्म लॉजिकल वैल्यूज, मतलब एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब क्या होती थी, ये आपकी लॉजिकल वैल्यूज जैसे कि और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि कैलकुलेशन हो गई, मैथ इश्यूज हो गए, उसके लिए यूज की जाती है। और जो इसकी जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 होती है, जो कि हमारी हार्डवेयर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। या 0 और 1 का मतलब है ट्रू और फॉल्स, मतलब या तो चीज उस कंप्यूटर के नजर में पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है।
तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब ये क्या होता है हाइब्रिड, मतलब कि इसका जो मतलब होता है हाइब्रिड का, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंप्यूटर्स, ठीक है। अब वो दो कंप्यूटर कौन कौन से जिसमें कॉम्बिनेशन एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग की तरह शार्प होता है माइंडसेट होता है, और डिजिटल की तरह इसकी जो मेमोरी होती है वो एक्सपेंसिबल होती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टैबलेट एंड स्मार्टफोन। आई थिंक मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर द कंप्यूटर सच एज पॉकेट फ्रेंडली, जिसको हम पॉकेट में कैरी कर सके, कहीं पे भी ले जा सके, कहीं पे भी ले आ सके, ठीक है। और ये हमारा सिंगल यूजर होता है। थैंक यू। ओके।